बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये कॉलम 22 जून 1999 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कोई लतीफ़ा या मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि 100% सच्चा किस्सा है जो पौन सदी पहले यूपी के किसी कस्बाती थाने में पेश आया था। वहां बरसों से कोई मुसलमान थानेदार तैनात नहीं हुआ था। ये के बाद दीगरे मुतअद्दिद थानेदार हिंदू ही वहां आते रहे और इस इलाके के बाशिंदे भी अक़लियत में मुसलमान थे और बहुत ही पसमानदा और गरीब थे। एक बार एक मुसलमान थानेदार वहां तैनात हो गए। ये खबर वहां के एक अधेड़ उम्र मुसलमान को मिली तो खुशी से उसकी आंखों में सरसों फूल पड़ी। उसने तो अपने थाने में क्या, किसी भी थाने में किसी मुसलमान थानेदार को ख्वाब में भी न देखा था। अपनी तैनाती के चंद दिनों के बाद मुसलमान दरोगा जी एक शानदार घोड़े पर बैठकर कस्बे का गश्त करने निकले। चंद सिपाही उनके पहलू में चल रहे थे। वो उधेड़ उम्र मुसलमान भी सामने आ गया। दरोगा जी को देखते ही शौक से बेताब होकर बड़े हैजान खेज लहजे में बोला, पूरी किरत के साथ, अस्सलामु अलैकुम। इस कलमे का सुनना था कि दरोगा जी का सर घूम गया। उन्होंने जोरदार लहजे में एक सिपाही को हुक्म दिया कि इस उल्लू के पट्टे को दरख्त से बांधकर जितना मार सकते हो मारो। जरा जरूरत तो देखो इस हरामजादे की। कहता है अस्सलामु अलैकुम, यानी बराबरी का सलाम। न सलाम हजूर, न सलाम सरकार। हद तो यह है कि सलाम दरोगा जी भी नहीं। ये चाहता है कि मैं इसके जवाब में कहूँ वालेकुम अस्सलाम, फिर ये कहे मिजाज शरीफ, मैं कहूँ दुआए लतीफ़। मैंने अपने बचपन में उन दरोगा जी को जब देखा तब उन्हें नौकरी से बर्खास्त हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे। मुझ जैसे कमज़ोर अकीदा मुसलमान तो यही समझते थे कि दरोगा जी की बर्खास्तगी उस मजलूम मुसलमान की आह का नतीजा थी, लेकिन खुद दरोगा जी का ख्याल ये था कि उनके हिंदू हरीफों ने साजिश करके उन्हें नौकरी से निकलवा दिया था। गालबन ऐसे वाक़यात की बिना पर दानाओं ने लोगों को ये मशवरा देना शुरू किया कि इसका तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई पुलिस वाला तुम्हें सलाम करे, बल्कि उसके बरक्स अगर तुम्हें अपनी आफियत मतलूब हो तो खुद भी कभी पुलिस वाले को सलाम ना करो, बस आंख बचा कर निकल जाओ। खुद पुलिस वाले भी सलाम दुआ की हिम्मत अफजाई नहीं करते हैं। आपने बाज़ पुलिस वालों को कहते हुए सुना होगा कि अगर हमें कोई राहगीर सलाम करता है तो हम इसे शुबे की नज़र से देखते हैं कि यकीनन कोई बदमाश होगा, वरना पुलिस वाले को सलाम का क्या मतलब। इसलिए पुलिस वालों की ये बात मशहूर है कि न उनकी दोस्ती अच्छी, न उनसी दुश्मनी अच्छी। ये सारी बात इस पस मंज़र में कही गई है कि सिंध के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राणा मकबूल अहमद ने पुलिस के जवानों को हिदायत की है कि वो शहरियों को अस्सलामु अलैकुम कहकर मुखातिब करें, ताकि अवाम के दिलों में उनके लिए नर्म गोशा पैदा हो सके। हालांकि अहम बात यह है कि अवाम के दिलों में पुलिस वालों के लिए नर्म गोशा पैदा करने की कतई ज़रूरत नहीं है, जितनी पुलिस वालों के दिल में अवाम के लिए नर्म गोशा पैदा करने की ज़रूरत है। बहरहाल अवाम के लिए पुलिस वालों के दिलों में नर्म गोशा पैदा होना हमने कई बार सुना है। इसकी मिसाल हफ्ता खुश अखलाक़ी वाली है। ऐसे मौके पर पुलिस वाले तो हफ्ता भर तशरीफ़ लाइए, मिजाज कैसे हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं कह कर गुजारते हैं, और हफ्ता गुजरने के बाद फिर वही हद तेरे की धत तेरे की। कभी किसी नेक दिल अफसर ने 3rd डिग्री यानी आजा मोरे बाल माँ तोरा इंतज़ार है पर पाबंदी लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि बदमाश से खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, और पुलिस वाले ने बाइखलाक गुफ्तगू के अलावा हवालात में मुलजिम के लिए इंतहाई खुश जायका खाने और ठंडे पानी का बंदोबस्त कर दिया, जिसे खाने के बाद मुलजिम को नींद आने लगती है। उस वक्त कोई सिपाही वहाँ टहलता हुआ आता है। जो ही मुलजिम को कोई झपकी आती है, वो कोई ऐसी हरकत कर देता है कि मुलजिम सोने न पाए। थोड़ी देर बाद मुलजिम के आसाब जवाब दे जाते हैं और वो स्टॉलन की घड़ी भी चुराने का इतराफ़ कर लेता है। दरअसल ऊपर वाले अफसर तो हुक्म दे सकते हैं, तामील तो नीचे का अमला ही करता है, और अमला जानता है कि कौन सा तरीका कैसे इस्तेमाल किया जाए कि हुक्म की लस बलस पैरवी भी हो जाए और अपना मकसद भी हासिल हो जाए। खूने जिगर होने तक उर्दू के मशहूर शायर और अदीब फजल अहमद करीम फजली मरहूम का एक इंतहाई असरअंगेज नावल है, जो दूसरी जंग अजीम के बाद बंगाल के कहत के पस मंज़र में लिखा गया था। नावल का एक ख़ास किरदार जमादार, एक साबिक फौजी के नाम से एक मुखलिस और गरीब मुसलमान का है, जिसके किरदार की पुख्तगी देखकर ज़िला के डिप्टी कमिश्नर ने, जो खुद एक नेक दिल इंसान थे,
जमादार साहब से इतने मुतासिर हुए। बहरहाल कहत की शिद्दत से तंग आकर जमादार साहब ने भी नकल मकानी करके एक लंगर खाने का रुख किया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो बेहोश होकर गिर पड़े। इत्तेफाक से डिप्टी कमिश्नर साहब वहां पहुंच गए, उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया। एक रोज डिप्टी कमिश्नर अस्पताल के मुआयना करने गए तो मालूम हुआ जमादार साहब जो खाना खा रहे थे, खाने में चावल और पानी जैसी दाल थी। पूछने पर जमादार साहब ने बताया कि हफ्ते में 2 दिन मछली मिलती है, 1 दिन गोश्त, बकिया 4 दिन यही पानी जैसी दाल। यही किस्सा सब मरीजों का था। साहब ने हिसाब मंगा कर देखा तो वहां रोज ही कई सेर मछली और गोश्त लिखे हुए थे। साहब को गुस्सा आया और उन्होंने मामला पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरे दिन साहब अस्पताल गए तो मालूम हुआ जमादार साहब पड़े कराह रहे हैं। मालूम हुआ कि रात को उन्हें इतना गोश्त खिला दिया गया कि उनका पेट जवाब दे गया। जमादार साहब के कार्ड पर लिखा था कि गजा कलेक्टर साहब के हस्बुल हुक्म तब्दील की जाती है, पेट भर भर के इन्हें मछली और गोश्त दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब ज़्यादा ये कर सकते थे कि उन्होंने जमादार को अस्पताल के लंगर खाने में मुंतकिल कर दिया, जहां से वो सेहतियाब होकर अपने घर वापस चले गए। बराए करम, आजी साहब भी इस अमर को यकीनी बनाए कि उनके हुक्म की तामील पर कोई पुलिस वाला अस्सलामु अलैकुम की इतनी ज़्यादा मकदार इस्तेमाल न करे कि उसके गाल पर थप्पड़ अस्सलामु अलैकुम, उसके गाल पर थप्पड़ अस्सलामु अलैकुम। कॉलम आप सुन रहे थे सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, 22 जून 1999 को शाया हुआ और तहरीर किया शाह मुहल्लिक फारूकी साहब ने। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।